हड़ौती के 3 जिले, कुल 1402 गांव, 276 ढाणियां, 1.5 लाख परिवारों को नल कनेक्शन होल्ड पर है क्योंकि परवन वृहद पेयजल योजना को पर लग नहीं पा रहे। टेंडर तो 3 बार हो गए पर फिर कुछ हुआ नहीं। इलाका आज भी इंतजार कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। योजना कांग्रेस राज में स्वीकृत हुई, उसी शासन में 2 बार टेंडर निरस्त हुए। मामला सचिवालय और कोर्ट में भी अटका, अभी भी टेंडर हुए और फाइल वित्तीय विभाग में अटकी है। आखिर कब तक यही चलेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी मोहम्मद अनु इस विषय को विस्तार से आपकी जानकारी में लाएंगे। मोहम्मद अनु, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अपने दर्शकों को तमाम गेस्ट से मिलवा देता हूं। पवन यादव जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं नहरी किसान संघर्ष समिति के। नंद किशोर जी हैं जो कि कांग्रेस नेता हैं। जयेश गारव जी जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद अनु, सबसे पहले इस विषय को विस्तार से दर्शकों को बता दें। मैं आपको जानकारी देते हुए बताऊं, परवन परियोजना हाड़ौती के 3 जिलों के 1402 गांवों में घर घर पहुंचेगा पानी, जाने लोगों को लाभ मिलने में देरी हो रही है। परियोजना 12 जिले में 907 गांव तथा कोटा जिले के 184 और झालावाड़ जिले के 311 गांवों के लिए कुल 1402 गांवों के लिए 276 ढाणियों में करीब 1.5 लाख परिवारों को नल कनेक्शन देकर लाभान्वित किया जाना था। लेकिन इस योजना का अभी भी गांवों तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई किसान भी परेशान हो रहे हैं। कहां अटक रहा है मामला और इसे लेकर किस तरह का संघर्ष रहा है अब तक? इसको लेकर पवन जी यादव द्वारा भी संघर्ष किया गया था। हमारे साथ पवन जी भी है, वो पूरे मामले की आपको वो जानकारी बताएंगे। ठीक है मोहम्मद अनु, आप मेरे साथ बने रहें। पवन यादव जी, लंबा चौड़ा संघर्ष, उसके बाद एक योजना का मिलना, फिर उस योजना का 1.5 कदम भी न चल पाना, किस तरह का सफर रहा है अब तक संघर्ष का? नहरी किसान संघर्ष समिति 31 अगस्त 2002 के महाअकाल को देख करके और किसी भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन द्वारा सपोर्ट नहीं करने पर बनाई गई। नहरी किसान संघर्ष समिति सिर्फ एक ही नारा देती है, धरती वाई रानी जय जिका माता को पानी। व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में सबसे पहले किसानों के लिए हमने नहर का पानी सस्ती सिंचाई प्रणाली दिलवाने के लिए सरकार से आग्रह पत्र भिजवाया 24 दिसंबर 2003 को। नहरी किसान संघर्ष समिति के अनेक धरने, प्रदर्शन, मौन जुलूस एवं अर्धनग्न प्रदर्शन करने के बाद राजस्थान सरकार ने इस फाइल को CWC में पुटअप नहीं होने के लिए भिजवाया ताकि मामला वहां अटका रहे। लेकिन निवर्तमान सांसद माननीय श्री रघुवीर सिंह जी कौशल के सपोर्ट से मैं RK-पुरम के नई दिल्ली स्थित कार्यालय CWC के कार्यालय में, सेंट्रल वाटर कमीशन के कार्यालय में इसको स्वयं मौजूद रह करके स्वयं इस कार्य को आगे बढ़वाया। तब कहीं जाकर के भारत सरकार के वाटर कमीशन ने इसमें 24 गलतियां निकालते हुए राज्य सरकार को वापस दिया। अच्छा, ठीक है। अब इस 2004 से अब तक की जो लड़ाई है वो किसानों को प्रत्येक गांव में उप समितियां बनाई, सबके नीचे कार्य समितियां बनाई। लेकिन पवन भाई थोड़ा सा अगर मैं समझना चाहूं तो जब परियोजना फाइनल हो गई कि अब इस रूप में आएगी, उसके बाद ये बार बार टेंडर होकर या तो 2 बार खत्म हो जाना या फिर वित्तीय स्वीकृति के लिए फंसे रहना, ये क्या एपिसोड है पूरा? मैं थोड़ा सा
मुझे अन्नू भाई ने बताया नहीं था कि पेयजल मुद्दा का आज मैटर उठाओगे, तो पेयजल और सिंचाई दोनों अलग अलग बात है। हाँ 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 हाँ। जिस मैटर को लेकर के भी आपने कुछ देर पहले अन्नू जी ने आपने जो बात कही, वो बात है पेयजल के हाँ, टेंडर। मैं उसी पर हूँ, क्योंकि पहला तो ये कि लोगों को पीने का पानी मिले। टेंडर जो है बार बार निरस्त होना, बार बार लगाना, या इसमें जो भी भावनाएं हैं, जो भी दुर्भावनाएं हैं, वो सब मेरे द्वारा नहीं कही जाकर के कोई दूसरे नेताओं से बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं अगर बात करूंगा तो मेरी सिंचाई योजना पर सरकार का वो दृष्टिकोण सही रहेगा, जिससे हो सकता है। पेयजल जो 1800, 2200, 2400, कभी कितने, कोई को भी जोड़ देना, कोई को भी काट देना, ये जो है पेयजल से संबंधित मामला है। हाँ। पाइपलाइन तो इन्होंने हाड़ौती में सब जगह बिछा दी, लेकिन अभी तक तो टेंडर ही फाइनल नहीं है। सही बात है। इसलिए सिंचाई योजना और पेयजल योजनाओं के दोनों मामलों को अलग अलग करके अपन बात करें तो शायद अपन सार्थक चर्चा हो पाएगी। नहीं, ठीक है, मैं ये पॉइंट मैंने अपने दिमाग में रख लिया है। अब मैं इसी क्षेत्र के सिंचाई वाले मुद्दे पर भी बहुत जल्द डिबेट लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं मेरी पूरी स्टडी पेयजल पर है और मैं उस पर भी बात करना चाहता हूं। मैं बीच में आपके पास और आऊंगा पवन यादव जी। नंद किशोर जी, मैं पूछना चाह रहा हूं, ये जो पेयजल वाली बात है, 2 बार टेंडर कांग्रेस राज में हो गए, स्वीकृत किए गए, और उसी शासन में 2 बार टेंडर निरस्त भी कर दिए गए। ये स्थिति तब है जब अशोक गहलोत घूम घूम कर कह रहे थे कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो 2 टेंडर तो क्लियर हो नहीं पाए, क्या देते थे भगवान जाने। इसमें ये रहा, बार बार गांव इधर क्षेत्र वालों की मांग रही, जिनको फायदा होना था। हाँ। उन लोगों की मांग रही बार बार। पहले जो फर्स्ट शुरू में जो सर्वे हुआ, तो उसके आधार पे गांव जोड़ दिए सरकार ने। फिर बाद में गांव वालों की, क्षेत्र वालों की मांग रही, तो फिर दोबारा सर्वे कराया गया, तो उसका उस क्षेत्र बढ़ा। क्षेत्र बढ़ने के कारण वो टेंडर बीच में निरस्त करना पड़ा, उसकी राशि बढ़ाने के चक्कर में दोबारा कराना पड़ा। नहीं तो सर, बार बार करवाने पड़े, पर लोग तो नफा नुकसान नहीं देखेंगे ना। लोग तो ये देखेंगे कि भाई वादा किया गया था, और या तो ये जल जीवन मिशन से जुड़ा था, और जल जीवन मिशन का जन आपका पीछा नहीं छोड़ता। जनता को फायदा भी तो देना है सर, छूटे हुए लोगों को नुकसान कहाँ था? योजना आप ही के समय तो स्वीकृत हुई। नहीं, 2 सेकंड, योजना आप ही के समय स्वीकृत हुई, टेंडर 2 आप ही के समय निकले, और फिर आप ही ने निरस्त कर दिया। तो इसमें कौन से नुकसान फायदे की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। जैसे अब कोई भी परियोजना लागू करते हैं, बनती है वो, तो लोगों को क्षेत्र में उसका सभी को मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, इससे क्या नुकसान होगा, आपको क्या फायदा होगा। तो लोगों में जागरूकता आती है, तो फिर सभी यूँ सोचते हैं अपन भी इससे जुड़ा, अगर फायदा होता है तो। हाँ। तो बीच बीच में लोग मांग रखते हैं, धरना भी देते हैं, और प्रशासन पे ज्ञापन वगैरह से भी तो उसकी ध्यान में रखते हुए उसको परियोजना को बढ़ाना पड़ता है। तो टेंडर तो फिर पड़ेगा ना सर, वो तो यूं है। तो सर, कोई फाइनल सोल्यूशन आपके पास नहीं था, अब उसको क्लियर करवाने के लिए जब आप चले गए हैं, कुछ कर रहे हैं आप जी, इन लोगों के साथ खड़े हैं, नजर तो नहीं आ रहा। अभी भी सर इधर अपने शाहबाद किशनगंज क्षेत्र वालों की मांग है कि हमें भी इससे जोड़ो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंद किशोर जी, मुझे सिर्फ एक बात और ये बताइए कि क्या जी, इस विधानसभा सत्र में, जिसकी सर्वदलीय बैठक में आज कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, प्रश्नकाल में किसी भी दौरान कोई प्रश्न पूछेगा इससे जुड़ा हुआ कि टेंडर वित्तीय स्वीकृति के लिए क्यों वित्त विभाग के पास फंसा हुआ है? ये मेरी जानकारी में नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है नंद किशोर जी, मैं आगे आपसे और सवाल लूंगा। मेरे साथ राजेंद्र शर्मा जो कि विषय विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन जयेश गालव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जयेश गालव जी, स्वीकृत गहलोत राज में हुई, तो क्या बीजेपी का इंटरेस्ट नहीं है, या क्या मसला है कि बीजेपी इस तरफ ध्यान नहीं देगी, टेंडर वित्तीय स्वीकृति के लिए फंसा ही हुआ है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? जयेश गालव जी।
अच्छा, जयेश गालो जी इस वक्त आवाज नहीं आ रही आपकी। जयेश गालो जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जयेश गालो जी सुन पा रहे हैं? कुछ आवाज में गड़बड़ हो रही है कुछ। अच्छा, नहीं, पर अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ जयेश साहब। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चूंकि गहलोत राज में परियोजना स्वीकृत हुई, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या क्या चक्कर है? नहीं साहब, पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये परियोजना गहलोत राज में स्वीकृत नहीं हुई। सबसे पहले 2004 में हाँ, माननीय वसुंधरा जी ने इस परियोजना का विचार किया और 350 करोड़ रुपए सर्वे के लिए सबसे पहले जो हमारी यहाँ की मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उन्होंने इसका सर्वे करवाने के लिए और डीपीआर बनाने के लिए सबसे पहले वसुंधरा जी ने इसको बजट दिया। उसके बाद 17 मार्च 2004 को वसुंधरा जी ने इस परियोजना की घोषणा की थी, भरत परियोजना की। और आप जब देखेंगे, जब वसुंधरा जी का शासन था तो उन्होंने 350 करोड़ रुपए इसके सर्वे के लिए दिए। पहले उन्होंने इसकी डीपीआर बनाने के लिए दिए। उसके बाद में इसकी जो 24 आपत्तियां थी वो वसुंधरा जी के राज में इसको क्लियर करवाया। जो वहां से जो लोग इसमें विस्थापित हुए थे उनके पुनर्स्थापन के लिए 702 करोड़ रुपए 702 करोड़ रुपए हाँ। ये भी हमारी सरकार ने इसमें दिए हैं। नहीं सर, आपने दिए, लेकिन और मेरा इसके कहने का अलावा मकसद आप समझिए देखेंगे आप, 12 एक जिले में ऐसी जितनी परियोजना का भी स्वीकृत पेयजल होना की जिस और पर ये टेंडर जो निकल सिंचाई सके, की वो परियोजना परिस्थितियां जब है, बनी। आप उठा के देख ले। सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि परियोजना है, वसुंधरा 2 बार जी के टेंडर राज में निकलने यहाँ की पर परिस्थितियां जब बनी वो गहलोत राज में बनी, और अभी तीसरी भी बार हमारी टेंडर आपके केंद्र राज में सरकार निकला, ने लेकिन उस इसमें पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए दिए हैं। और पूर्व में जो 5 साल का गहलोत जी का जो राज रहा है उसमें ये परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसमें कोई जो कार्य उस समय पर जो 5 साल में होना चाहिए था वो कार्य 5 साल में नहीं हुए, इसलिए हाँ, नहीं, लेकिन साहब मैं जो बात पूछ रहा हूँ, कुछ तकनीकी खामी आई है शायद। राजेंद्र शर्मा जी मेरे साथ हैं। राजेंद्र शर्मा जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राथमिकता में या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में इस योजना को लेकर कोई सरकार आगे बढ़ नहीं पा रही है। राजेंद्र शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, राजेंद्र शर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे उनसे दोबारा कनेक्ट किया जाएगा। मोहम्मद अनु मेरे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अनु, परिस्थितियां क्या है? मतलब घूम फिर कर लोग भी तो समय समय पर ये बात उठाते ही होंगे, प्रदर्शन करते ही होंगे, क्या जवाब मिलता है? मोहम्मद अनु सुन पा रहे हैं आप? हेलो मोहम्मद अनु, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद मेरी आवाज मोहम्मद अनु मुझे सुन पा रहे हैं? आपको सुन पा रहा हूं जी। मोहम्मद अनु, देखिए, मेरा सवाल यह है कि समय समय पर लोग भी तो ये बात उठाते ही होंगे ना कि भाई क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो उस फिर छोटा मोटा प्रदर्शन होता होगा, ज्ञापन सौंपे जाते होंगे, क्या जवाब मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से? प्रदर्शन भी किए जाते हैं, कई वर्षों से संघर्ष भी किया जा रहा है, लेकिन जो योजना का लाभ लोगों को मिलना चाहिए था वो योजना का लाभ लोगों तक नहीं मिल पा रहा है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार भी लगाई जाती है, लेकिन इस योजना का लाभ अभी तक जनता तक नहीं पहुंचा। 1400 से अधिक जो गांव हैं अभी भी वंचित है। ये सरकारों पर आरोप लगते हैं, सरकार आती है, आम जनता भी आरोप लगाती है, किसान भी आरोप लगाती है कि सरकारें आती है लेकिन ये सिर्फ परियोजना का लाभ आखिरकार हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है। हाँ, और अधिकारी तो शायद वही घिसा पिटा जवाब दे रहे होंगे कि जो फाइल है वो बस अटकी पड़ी है, कभी भी उस पर स्वीकृति आ सकती है।
अधिकारियों का रटा रटाया जवाब रहता है कि हमारे द्वारा इस योजना की जो फाइलें हैं वो आगे तक पहुंचाई गई है, लेकिन आगे से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है। इस अधिकारी के पास फाइल है, वहां आगे बड़े अधिकारी के पास फाइल है। इस प्रकार की बातें अधिकारियों के मुंह से निकलती रहती है, लेकिन स्पष्ट जवाब कोई नहीं दे पाते। अच्छा, ठीक है। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा राजेंद्र शर्मा जी से बातचीत की। राजेंद्र शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज नहीं जा रही आपको? हाँ राजेंद्र जी, अब मैं सुन पा रहा हूं आपको। राजेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी इस चीज की ज्यादा है कि ये प्राथमिकताओं में कहीं राजनेताओं की प्राथमिकताओं में दबा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शायद दिखाया नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल 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 सही है, क्योंकि ये 2017 के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने इसको मूर्त रूप देने की कोशिश करी थी। उन्होंने बजट की घोषणा भी करी थी उस दिन, और उसके बाद जब सरकार की बदली हुई और कांग्रेस शासन आया, तो कांग्रेस शासन में कछुआ चाल से इसका बजट सैंक्शन हुआ, और उसके बाद रेंगती हुई आगे बढ़ रही है, क्योंकि किसानों की अपेक्षाएं बहुत है इससे परियोजना से। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और पेयजल वाली भी जो परिस्थितियां हैं, मतलब बार बार टेंडर होना, या तो आप किसी पर्टिकुलर को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, या अगर आप फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें किस तरह से आगे बढ़ें। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि योजना को अब अमली जामा पहनाने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। यहाँ के विधायक माननीय राधेश्याम बेरवा एवं सांसद महोदय भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सांसद दुष्यंत सिंह जी भी, ताकि लोगों को तीन जिलों के सैकड़ों किसानों को इसका लाभ होगा, और लाखों बीघा। नहीं, लेकिन राजेंद्र भाई जहां तक मेरी जानकारी है, अभी भी टेंडर कराए गए हैं, खोल भी दिए गए हैं, लेकिन अनुमोदन नहीं किया गया है। फाइल अनुमोदन के लिए वित्तीय विभाग में अटकी हुई है। इतने प्रयासों के बाद भी अगर अटकी हुई है तो फिर बदला क्या? जारी है, उसके प्रयास भी जारी हैं, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तब तक उन्होंने इस योजनाओं को अमली जामा पहनाने का प्रयास किया है, और उसके जो कार्य निर्माण के पुनः तेज गति से होने की संभावना है। ठीक है। पवन यादव जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी जानकारी में अगर आप मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, ये मामले उलझ कहां रहे हैं, ये मामले फंस कहां रहे हैं? पवन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं आपको सुन रहा हूं जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी जानकारी में, आपकी समझ में ये मामले फंस कहां रहे हैं, उलझ कहां रहे हैं? पवन जी, आपको म्यूट हटाना होगा। आपने शायद स्क्रीन पर म्यूट कर दिया है। बोल रहा है सर। हाँ, आप बोलिए बोलिए। एक्चुअली पेयजल का मामला मेरे से नहीं पूछा जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो इसमें मामला खराब हो जाएगा। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परियोजना बहुउद्देश्य परियोजना है, इसमें 50 मिलियन घन मीटर पानी पेयजल के लिए स्पेशली रखा गया है, जो कि सन 2030 की जनसंख्या वृद्धि के साथ है। इसमें 2000 के लगभग गांवों, कस्बों, ढाणियों और शहरों को पानी मिलेगा। लगभग अपन जानते हैं 15 लाख 16 लाख किसानों के और कस्बे वासियों के घरों में टोटी से पानी जाएगा, नल से पानी जाएगा। बहुउद्देश्य जल परियोजना है। उद्योगों के लिए 2600 मेगावाट, बिजली के लिए भी 40 मिलियन घन मीटर पानी रखा गया था, लेकिन दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसानों का हिस्सा काट करके और 60 मिलियन घन मीटर पानी इसका बढ़ा दिया गया है। आज से 21% पानी राजस्थान की जल उद्योग और निवेश नीति के खिलाफ। अच्छा। जल उद्योग और निवेश नीति के खिलाफ, ठीक है, इसमें से 21% पानी दिया जा रहा है। किसी भी जलाशय से
उद्योगों के लिए दिए जाने वाला पानी मात्र 10% होता है और उसमें भी रिसाइकलिंग का नियम लगाया जाता है। अच्छा। लेकिन हमारी सरकार ने या राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी चंदे के लाभ में इस परियोजना पर नहरी किसान संघर्ष समिति की मांग के अनुरूप नहीं दे करके और हमें 317 मिलियन घन मीटर पे लापटका। ये दुर्भावना उद्योगों की है, फैक्ट्रियों के, व्यापारियों के, विशेष आर्थिक क्षेत्र वालों की। अच्छा, ये इसमें सरकार नतीजे में आ जाती है। बार बार चुनाव आते हैं तो निश्चित रूप से इनको चुनावी चंदा मिलता होगा। मैं व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में किसानों के पक्ष में बात करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसानों की लड़ाई लड़ते हुए मुझे 25 साल हो गए। नहीं, वो बात भी आना उतना ही जरूरी है। देखिए, वो बात भी आना इतना ही जरूरी है और इसीलिए मैंने आपको पूरा बोलने भी दिया था कि एक पर्सपेक्टिव वो बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है जयेश गालव जी। बार बार बीजेपी पर आरोप लगते हैं निजी सेक्टर की तरफ ज्यादा प्यार उड़ेलने के, और पवन यादव जी भी जो बोल रहे हैं वो बेसिकली यही है कि आपका जो प्रेम है वो निजी सेक्टर की तरफ ज्यादा उड़ेला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। पवन जी अपनी जगह सही है, लेकिन ये परियोजना हमारे गांव में, कई गांव में फ्लोराइड युक्त पानी आता है, तो इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे गांव जहां पर फ्लोराइड युक्त लोग पानी पी रहे थे उनको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। और हमारे यहाँ जो उद्योग लगा हुआ है अडानी का, उसके लिए भी इसमें कुछ पानी का प्रावधान है। लेकिन बीजेपी पे ये आरोप इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि आप सारा पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारे क्षेत्र में जितनी परियोजनाएं सिंचाई की है, आप उन पर एक नजर डाल लीजिए। अधिकांश परियोजनाएं भाजपा के राज में स्वीकृत हुई है। और अभी आप देखें, हमारी जो दाई मुख्य नहर और बाई मुख्य नहर है, उसमें 1100 करोड़ रुपए का बजट अभी भी हमारे उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, उसमें सीसी के लिए ये हमारी केंद्र की सरकार ने दिया है। इससे पूर्व में चाहे हमारे यहाँ ये आपकी जो परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना हो, चाहे आप किशनगंज क्षेत्र में चल जाए, आज हम ERCP की बात करें तो ये सब प्रोजेक्ट भाजपा ठीक है। मैं एक बार नंद किशोर जी आपके पास फिर आ रहा हूं। नंद किशोर जी, विपक्ष के तौर पर क्या नजर रख रहे हैं आप? बहुत साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। इसमें अभी तो ये बीजेपी सरकार की परियोजना पूरी होने जा रही है और अमली जामा पहनाने, अभी तो डूब क्षेत्र के किसानों को सब पूरा मुआवजा भी नहीं मिला। नहीं, मिल चुका है। अच्छा, मिल चुका है, कोई छूटे हुए मतलब आपको पूरी जानकारी नहीं है। विपक्ष के तौर पर आपसे ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि कम से कम आप ये उम्मीद तो की जा सकती है कि आप हर चीज पर नजर रखेंगे। अगर आप जानकारियों पर नजर नहीं रख रहे हैं तो फिर वो विशुद्ध सियासत हो जाएगी, फिर वो विपक्ष की भूमिका नहीं हुई जो लोकतंत्र में होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये विषय सिर्फ इतना सा नहीं है, ये विषय बहुत बड़ा है। इस पर अभी और भी इंटेंस स्टडी की जरूरत है। बहुत जल्द वो करके एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।